नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। नवरात्रि की धूम पूरे शहर में, रायपुर शहर में मची हुई है और आप सभी जानते हैं कि जगह जगह पर आपको दुर्गा पंडाल देखने को मिलेगा, जहां पे माँ दुर्गा विराजित है। माँ दुर्गा की जो मूर्ति है वो विराजमान है। जगह जगह पर पंडाल लगी हुई है, भक्तों की भीड़ लगी हुई है दर्शन के लिए। आज हम अभी पहुंचे हैं चौबे कॉलोनी स्थित संघर्ष क्लब समिति में, जो कि दुर्गा समिति है, और यहाँ हर साल भव्य तरीके से दुर्गा पंडाल का आयोजन किया जाता है। माँ दुर्गा की जो विग्रह, जो मूर्ति है वो विराजित की जाती है और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और ये जो भव्य पंडाल इस बार बनाया गया है उसका दर्शन करने के लिए भी यहाँ पे लोग पहुँचते हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पे आपको दिखाने आए कि इस बार संघर्ष क्लब समिति के द्वारा किस तरह से दुर्गा पंडाल का जो ये आयोजन किया गया है वो कैसा है, आइए दिखाते हैं। तो जैसे ही आप संघर्ष दुर्गा क्लब समिति पर इस पंडाल पर पहुंचेंगे, आपको सबसे पहले नज़र आएगा ये भगवान श्री कृष्ण की जो आपको ये जो डेकोरेशन किया गया है ये आपको नज़र आएगा। फूलों में जो बैकग्राउंड है वो सजाया गया है, साथ ही झूमर आपको नज़र आ रहा होगा जो काफ़ी सुंदर लग रहा है। लोगों को आकर्षित करने के लिए ये बहुत ही सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है, जो लोगों को काफ़ी आकर्षित भी कर रहा है। तो आपको वो प्रवेश द्वार नज़र आ रहा होगा और चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस बार क्या कुछ खास है इस पंडाल में। आइए मेरे साथ। तो जैसे ही आप इस पंडाल पर अंदर आते हैं, आपको यहाँ पे नज़र आएगा या भगवान शिव यहाँ पे नज़र आ रही है, माता पार्वती का ये जो विग्रह है वो आपको नज़र आएगा। साथ में अन्य देवी देवता भी यहाँ पे है। ऐसा लग रहा है मानो सभी देवी देवता माता पार्वती और भगवान शिव को ये आशीर्वाद दे रहे हैं, माता पार्वती को ये आशीर्वाद दे रहे हैं, सदा सौभाग्यवती भवा। तो ये जो इसकी बनावट की गई है इस पंडाल की, वो बहुत ही भव्य तरीके से की गई है, आपको नज़र आ रहा होगा, देख सकते हैं आप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गुफा के तर्ज पर ये जो बनावट है वो की गई है इस पंडाल की, और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भगवान शिव जो है वो माता पार्वती की जो डोली है वो यहाँ पे ले जाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से ये इसकी जो बनावट है इस पंडाल की वो आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पे बनावट की गई है। यहाँ पे आप देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से माता की जो ये मूर्ति है वो नज़र आ रही है। काफ़ी बड़ी मूर्ति यहाँ पे रखी गई है माँ दुर्गा की, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको लाइटिंग भी नज़र आ रही होगी। जो लाइटिंग का जो यहाँ पे शो यहाँ पे दिख रहा होगा, लाइटिंग बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। लोग जो है वो भी यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं, इस पंडाल पर आ रहे हैं। चलिए जानते हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो आए हैं इस पंडाल पर दर्शन करने के लिए, उनसे भी जानते हैं कि कैसा लग रहा है। इस बार ये जो पंडाल है वो बहुत ही अलग तरीके से सजाया गया है, इसकी सजावट कैसी लगी? सजावट बहुत अच्छी है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है शिव पार्वती विवाह का भी, वो भी बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पर का दुर्गा माता का यहाँ पर जो डेकोरेशन किए हैं वो तो और भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो मंडप भी है, बाहर से भी अच्छा है और अंदर से तो और लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आप यहाँ हर साल आते हैं या इस बार पहली बार आई? हम लोग हर साल आते हैं और अब अच्छा ही लगता है यहाँ। हर बार यहाँ का जो सजावट की जाती है, जो आयोजन किया जाता है दुर्गा समिति वाले के द्वारा, वो अलग तरीके से रहता है। इस बार खास पंडाल सजाया गया है। इस बार के पंडाल में आपको कैसा लगा? इस बार दूसरा ही सजाया गया है, हर साल दूसरा दूसरा सजाते हैं। इस बार अच्छा ही, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा?
बहुत अच्छी पंडाल डेकोरेशन की गई है। माता रानी बहुत सुंदर लग रही। हर साल माता रानी भव्य कार्यक्रम रखे जाते हैं और बहुत अच्छे सुंदर कार्यक्रम होते हैं। तो संघर्ष क्लब दुर्गा समिति के यहाँ पे सदस्य यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कितने साल हो गए आप लोगों को यहाँ पे दुर्गा माता का जो पंडाल है वो भव्य पंडाल बना? ये 52-53 साल कुछ हो रहा होगा। हमारे बड़े लोगों के ज़माने से ये करते आ रहे हैं। हमको हमारे नॉलेज में वही 52 साल लगभग हुआ है। तो हर बार जो थीम होता है वो अलग अलग रहता है, लोगों को काफ़ी पसंद आता है ये जो थीम है। कौन डिसाइड करता है, कितने महीनों से ये जब जो सारी प्लानिंग होती है वो कैसे की जाती है? ये हम लोग के यहाँ पे बड़े जो हैं रुकनुद्दीन खान, वो ज़्यादातर वो इन्वॉल्व रहते हैं सबको डिसाइड करने में। हर्षित सिंघानिया हैं, उनका भी कुछ रहता है इन्वॉल्वमेंट। वो भी बताते जाते हैं कि इस टाइप से हमें वो करना है। सब लोग इकट्ठा होकर कभी मीटिंग कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। 6-8 महीने से ये चलता रहता है। ये सब मूर्तिकार से मिलना होता है, धीरे धीरे करके हर एक प्रोसेस में एक करते जाते हैं हम लोग ये सब। तो हर बार नवरात्रि के इस उत्सव पर लोगों के लिए आप लोग यहाँ पे जो दुर्गा माता है उसे विराजित करते हैं ताकि लोग दर्शन कर पाए। क्या विशेष महत्व आपको लगता है इस जो, वैसे तो काफ़ी महत्व है इस माता की जो पंडाल बनाया जाता है उस पर, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या बताना चाहेंगे लोगों को? बस ये क्या है, धर्म से लोगों को जोड़ना है, धर्म से जुड़ा के रखना है। और इतने सालों से जो चलता आ रहा हुआ है उस परंपरा को, एक शारदीय नवरात्रि हम यहाँ पे मनाते हैं, उस परंपरा को आगे बढ़ाना है, लोगों को जोड़ के रखना है। इसलिए और धर्म से लोगों को जोड़ के रखना है, इस कारण से हम लोग। इस बार पंडाल जो है बहुत ही भव्य तरीके से किया गया है, तो जो सजावट की गई बहुत ही अलग तरीके से, क्या कहेंगे लोगों को इस बार आने के लिए? उन्हें ज़रूर इस बार भी हम बोलेंगे कि हर बार की तरह, और इस बार हमने और अपने तरीके से, अपने एक्सपीरियंस से, इतने दिनों के हम लोगों ने बहुत मेहनत से ये पंडाल हमने इस साल भी बनाया है। आइए, दर्शन करिए, माता का आशीर्वाद प्राप्त करिए, हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए, हम लोगों को कहना चाहेंगे यही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रायपुर संघर्ष क्लब दुर्गा समिति के द्वारा ये जो भव्य पंडाल आपको हमने दिखाया, और ये जो इस बार का जो पंडाल है बिल्कुल अलग तरीके से, लोगों ने भी इसे कहा है कि बहुत ही अलग तरीके से इस बार पंडाल का जो आयोजन किया गया है, पंडाल बनाया गया, सजाया गया, वो बहुत ही अलग है और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। वैसे तमाम इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर। कैमरामैन नवेज़ अहमद खान के साथ ललिता चक्रधारी, न्यूज़ प्लस 21 रायपुर।